नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बिहार से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा है और ओबीसी महासम्मेलन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। पटना में बड़ी जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की। राज्य के मुख्यमंत्री आप जानते हैं नीतीश कुमार लंदन के दौरे पर हैं, तो इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं और नजर सीधी रहेगी ओबीसी वोट बैंक पर। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं और एनडीए सरकार बनने के बाद आप जानते हैं उनका ये पहला दौरा है और पटना के पालीगंज में पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। 2 कार्यक्रम उनके रहेंगे। पालीगंज से वे प्रदेश के ओबीसी समाज को नया संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले। तो जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधेंगे, उस वोट बैंक पर नजर रहेगी, साथ ही अगड़े के जो वोट है उन पर भी नजर रहेगी गृह मंत्री अमित शाह की। और पटना से सौरभ कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। बहुत अहम दौरा है सौरभ ये गृह मंत्री अमित शाह का। राज्य के मुख्यमंत्री लंदन में हैं, इस बीच ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि पहले कार्यक्रम में वो नजर रखेंगे अगड़ों के वोट बैंक पर, तो दूसरे जो उसका कार्यक्रम है उन पर नजर रहेगी पिछले वोट बैंक को साधने की गृह मंत्री अमित शाह की। सौरभ, जी बिल्कुल, मैं पटना में मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि यहां पर कैलाशपति मिश्र की मूर्ति है, जिसका अनावरण जो है कुछ ही घंटों के बाद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कैलाशपति मिश्र के बारे में अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो वो भूमियार जाति से आते थे, यानी अमित शाह पटना में भूमियार जाति को साधने की कोशिश करेंगे, सवर्ण जाति को साधने की कोशिश करेंगे। और पाली में जो उनकी एक बड़ी जनसभा है उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन जो है वो नाम दिया गया है जनसभा का, यानी वहां पर जब जाएंगे वो तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करेंगे। कुछ दिन पहले जब बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी, हालांकि उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे और ये प्रोग्राम जो बना है ये 2 महीना पहले ही प्रोग्राम बना है। और जिस समय यह अमित शाह का प्रोग्राम बना है उस समय नीतीश कुमार एनडीए के पाले में नहीं आए थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी उसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई थी। बीजेपी भले ही लोगों के सामने जाति की बात नहीं करती हो, लेकिन ग्राउंड पर यही सच्चाई है कि सामने लोकसभा चुनाव है और बीजेपी जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन कर रही है। हमारे साथ मनोज शर्मा है, मीडिया प्रभारी हैं और काफी मुखर होकर अपनी बातों को रखते भी हैं। ये बताइए, जाति की बात आपकी पार्टी करती नहीं है, लेकिन ये सम्मेलन क्या है? पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन। यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भूमियार जाति को साधेंगे, पालीगंज जा रहे हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करेंगे। देखिए, पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जो कैलाशपति मिश्र जी की प्रतिमा का जो अनावरण है और जो ये स्मृति उद्यान आप देख रहे हैं इसका उद्घाटन है, तो इसमें तो जाति कहीं से आती ही नहीं है। कैलाशपति मिश्र तो अविवाहित थे, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन आते थे भूमियार जाति। जो संन्यास जात ना पूछो साधु की, साधुओं की जात नहीं पूछी जाती है और उन्हें ऐसे ऐसे साधुओं को, मनुष्यों को अगर आप जात की परंपरा में रखेंगे तो ये फिर अच्छा संदेश नहीं। पालीगंज में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन, ये क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, जिनके बहुत ही परम सहयोगी कैलाशपति मिश्र जी रहे थे, उनको इसी वर्ष भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। और हमारा एक विंग है, हमारे पार्टी में एक विंग है जो पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ कहते हैं। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण है, जैसे हमारे यहाँ किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। तो चूंकि इस देश में जो सदियों की गुलामी के बाद में एक ऐसा वर्ग रह गया था जिसे काफी अपलिफ्ट करने की जरूरत थी, तो उसके लिए किए गए कार्य जो पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, तो उसमें जो वातावरण बना है उस वातावरण को संबोधित करने के लिए पिछड़ा वर्ग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल ही पटना आए हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और आज उसका कार्यक्रम में अमित शाह जी आ रहे हैं। एक बात बताइए, अगर जाति की बात अगर बिहार में होगी तो क्रेडिट तो महागठबंधन सरकार को मिलेगी, कारण आरक्षण का दायरा तो उन्होंने ही बढ़ाया, जाति आधारित गणना उनकी सरकार ने कराई। देखिए, जाति आधारित गणना की जो निर्णय लिया गया था, जिस कैबिनेट में निर्णय लिया गया था, उस कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम मंत्री थे
वो सरकार भी एनडीए की सरकार थी, जिस कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय सर्वे करवाया जाए और उसके लिए एक राशि भी निश्चित की गई उस कैबिनेट में, वो एनडीए की कैबिनेट थी। वो तो मजबूरी थी बीजेपी की। नहीं, क्यों मजबूरी? हम बिहार के अंदर में, जब बिहार के अंदर में हमारे नेताओं के द्वारा जातीय सर्वे की बात कही गई थी तो भारतीय जनता पार्टी तो उसमें सहमत थी। और आपको ध्यान होगा उस समय हमारे दो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। लेकिन वही टीम जाकर प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की थी और पूरे देश में जब जाति आधारित गणना की बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया था। देखिए, पूरे देश में जो जातीय गणना करने की बात है तो ये एक बहुत एक व्यापक तैयारी चाहिए उसके लिए और एक व्यापक सर्वे होना चाहिए। लेकिन जो हम बिहार में कर रहे थे, ये हम गणना नहीं कर रहे थे, बिहार में हम सर्वे कर रहे थे और देशव्यापी करने के लिए, क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग कई जातियां प्रजातियां, इस राज्य में आप कोई जात बोल रहे हैं, बीजेपी जाति की बात नहीं करती है, आप ये कहना चाहिए। बीजेपी राष्ट्र की बात करती है, बीजेपी राष्ट्र गौरव की बात करती है। इस राष्ट्र गौरव में अगर किसी विशेष जाति को अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उसे संबोधित करने की जरूरत है, तो बीजेपी वो कार्य पे ठीक है। सौरभ, आप बने रहे। अमिताभ भी इस वक्त हमारे साथ विप्लेश, मौजूद हैं, आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी। अमिताभ, दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हूँ। पहले वो एमवाई पार्टी कहते थे, लेकिन अब बाप की पार्टी कहते हैं। लेकिन जब विधान परिषद में सीट बंटवारे की बात आती है तो क्या इस फैक्टर को वो ध्यान में रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कल जब एमएलसी का जब खास सीटों पर जब महागठबंधन की तरफ से राजनीति की तरफ से जो नाम दिए हैं, उन नामों को अगर देखें तो सीधे एमओआई समीकरण है। मान लें कि एक सीट को दे तो एमओआई समीकरण साफ तौर पर वहाँ पे दिखता है, भले वो माई बाप की पार्टी है, लेकिन सीधा तौर पर एमओआई समीकरण वो दिखता है। और ये आने वाले दिनों, इससे पहले हम सीट बंटवारों में भी अगर देखें तो इससे पहले जो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो है यादव और मुस्लिम को ज्यादा तवज्जो मिलता है पार्टी में, दूसरी पार्टियों के बनिस्पत दूसरी जातियों को बने। तो ये जो पहले से एक समीकरण जो कोर वोट बैंक रहा है आरजेडी का, जो माई समीकरण रहा है, उसको ही आज तक के लिए चल रहे हैं। भले वो माई बाप की पार्टी कर रहे हो, लेकिन जो कोर वोटर जो उनका है वो यादव और मुस्लिम समीकरण। हाँ, बोलिए। हेलो जी अमिताभ, थोड़ा जोर से बोलिए अमिताभ। चलो 2 पे है, देखिए इस वक्त हम यहाँ पे हैं, पालीगंज में है, हवा चल रही है, खुला हुआ है, प्रोग्राम होना है यहाँ पे।